फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। तो एक पोर्टफोलियो है, उसमें 3 शेयर हैं, तीनों शेयर की डिटेल दे रखी है। तीनों शेयर का वेट दे रखा है, फिर तीनों शेयर का बीटा फैक्टर दे रखा है, और फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। फिर टोटल वेरिएंस दे रखा है। देखो अभी तक हमने जहाँ पे भी हमने वेरिएंस देखा था, वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस किस में आते थे, परसेंटेज में ही हमें दिखते थे। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये डेसिमल में, फर्स्ट टाइम है ऐसा चैप्टर में हो रहा है कि ये डेसिमल में, ठीक है। तो ये टोटल वेरिएंस किस में, डेसिमल में। और ये मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो एक तरीके से क्या है, डेसिमल में है, ठीक है। और जो मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, 10% का, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है, ठीक है। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डाटा, हमें कोवेरियंस दे रखा है ए बी का, ए सी का और बी सी का हमें दे रखा है। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है पोर्टफोलियो बीटा। तो बहुत ही सिंपल है, बीटा को क्या करो, इनके वेट से इंटू कर दो, रिस्पेक्टिव वेट से, फिर सबको टोटल कर लो तो आपको पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। जैसे इस तरीके से यहाँ पे कर रखा, कितना आ रहा है, 0.66, ये पोर्टफोलियो बीटा आ रहा है, ठीक है, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। फिर हमें रेसिडुअल वेरिएंस निकालना, तो रेसिडुअल वेरिएंस यानी अनसिस्टमेटिक वेरिएंस। तो अनसिस्टमेटिक वेरिएंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेसिडुअल वेरिएंस, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर। तो तीनों शेयर के हमें अनसिस्टमेटिक वेरिएंस निकालने हैं। तो अब हम निकालते हैं। ये देखो अगर हम टोटल वेरिएंस में से क्या लेस कर दें, सिस्टमैटिक वेरिएंस से लेस कर दें, तो अनसिस्टमैटिक वेरिएंस तो अपने आप निकल जाएगा। तो लेकिन फिर हमें टोटल वेरिएंस तो हमें दे रखा क्वेश्चन में, तो हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो सिस्टमैटिक वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिस्टमैटिक वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। तो बीटा ए का कितना, बीटा 0.40, इसका स्क्वायर कर दो इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट क्या है, ऑलरेडी दे रखा है। टोटल वेरिएंस किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है। तो ये रहा डेसिमल, ये देखो ये रहा ना, ये बीटा आ गया आपका बीटा, ये बीटा का स्क्वायर है। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन किस में दे रखा है, मार्केट का दे रखा है 10% परसेंटेज में। बट टोटल वेरिएंस किस में है, टोटल वेरिएंस तो डेसिमल में है ना। तो हमें यहाँ पे भी तो डेसिमल चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट में आ गया फिर यहाँ पे परसेंटेज में से लेस कर रहे हैं। नहीं, हमें यहाँ पे पैरिटी चाहिए, यहाँ पे डेसिमल में चाहिए। तो हमने जो 10% था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ये देखो आ गया ना। फिर हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पे कर रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना। फिर इंटू कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा सिस्टमैटिक रिस्क निकल के आ गया। तो टोटल रिस्क में से या टोटल वेरिएंस में से हमने सिस्टमैटिक वेरिएंस से लेस कर दिया, तो हमारा अनसिस्टमैटिक वेरिएंस हमारा निकल करके आ गया। फिर क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है शार्प इंडेक्स मॉडल का यूज़ करके हमें पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है। तो जब शार्प मॉडल इंडेक्स का यूज़ करके हम पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ना, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में हमने क्या करना है, अपने को फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूले में फिगर पुट करने। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेज पे क्या निकाला था, पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा निकाला था, वो यहाँ पे डाल दो। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब कि वेरिएंस, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 10। तो लेकिन हम इसको किस में लेंगे, 10 को हम हमेशा डेसिमल में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखो डेसिमल में यूज़ किया, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस वेट ऑफ सिक्योरिटी ए। तो पहली सिक्योरिटी कौन सी है, जो भी सिक्योरिटी है वो डाल दो, फिर उसमें उसका सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क डाल देना। तो देखो अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर मत करने देना, क्योंकि अनसिस्टमैटिक रिस्क जो हमने निकाला ये ऑलरेडी ये है, ठीक है। तो इसको एज इट इज डाल देना, और जो स्टॉक ए है इसके वेट का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। उस तरीके से आपको सबको कर देना है, आपका निकल जाएगा पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल। अब हमें 4th पॉइंट पे हमें मार्कोविच थ्योरी के हिसाब से भी पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो मार्कोविच थ्योरी में हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं पोर्टफोलियो का। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क, यानी पोर्टफोलियो का एक तरीके से रिस्क निकालने के लिए बोल रहा है ना पोर्टफोलियो वेरिएंस। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब एक तरीके से वेरिएंस ही तो होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम वेरिएंस ही तो एक तरीके से बोलते हैं। यानी पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। तो देखो इस तरीके से हम पहले मैट्रिक्स बनाते थे, फिर मैट्रिक्स में पेड़ लगता था, फिर उसका फॉर्मूला होता था। तो ये फॉर्मूला ये है ना इसका, ये स्क्वायर रूट लगाना मैं भूल गया, ये स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट के अंदर पूरा है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू को रिलेशन ऑफ ए इंटू बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी, इस तरीके से करते थे जब हम इसका कर रहे हैं
तो बट हम क्या हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए या स्टैंडर्ड डेविएशन बी कुछ भी दे रखा है? नहीं, हमें टोटल वेरिएंस दे रखा है डेसिमल में, वो भी क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें कहीं दे ही नहीं रखा है। तो हम क्या करें? तो देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? एक तरीके से कोवेरियंस का फॉर्मूला नहीं बन जाता, कोवेरियंस ए बी। तो कोवेरियंस हमें दे ही रखा, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? सीधा सीधा कोवेरियंस पुट कर दो और वेट ऑफ ए इंटू बी कर दो। फिर देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये लिखने की फिर हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब हम सीधा कोवेरियंस ही लिख सकते हैं। तो यानी सीधा कोवेरियंस डाल दो बाकी फॉर्मूले में, है ना, और इन सबका अंडर रूट कर दो। या अंडर रूट मत करना, क्योंकि अंडर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बट हमसे पोर्टफोलियो वेरिएंस पूछा हुआ है, तो वेरिएंस क्या होता है अभी मैंने आपको गलत बता दिया, ये पोर्टफोलियो वेरिएंस है, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क नहीं पूछा है हमसे, तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें वेरिएंस चाहिए, ठीक है। तो ये वेरिएंस कितना आ गया हमारा? 0.063 का आ गया। इतना सा क्वेश्चन है।